अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछली वीडियो में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कुछ नामों की मायने, मफ़हूम और तफसील बता चुकी हूँ और इंशाल्लाह कुछ नामों की तफसील इस वीडियो में बताऊँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला का नाम अर-राफ़िउ सिर्फ़ दर्जात की बुलंदी तक महदूद नहीं, इसके मफ़हूम में कई और पहलू भी शामिल हैं। रूहानी बुलंदी। अल्लाह अपने नेक बंदों को सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी बुलंद करता है। ये बुलंदी दिल की पाकीज़गी, रूह की सुकून और अल्लाह से कुर्बत की सूरत में ज़ाहिर होती है। इल्म की बुलंदी। अल्लाह जिसको चाहता है इल्म की दौलत से मालामाल कर देता है और इसके इल्म की वजह से इसका मकाम लोगों की नज़रों में बुलंद हो जाता है, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, और अल्लाह ईमान वालों और इन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जिन्हें इल्म दिया गया। अल-मुइज़्ज़ू। अल-मुइज़्ज़ू का मतलब है इज़्ज़त देने वाला, सरबुलंदी देने वाला। अल्लाह ताला का नाम अल-मुइज़्ज़ू सिर्फ दुनियावी इज़्ज़त तक महदूद नहीं है, इसके मफ़हूम में कई और पहलू भी शामिल हैं। दीनी इज़्ज़त। अल्लाह अपने नेक बंदों को दीन में मजबूती और इस्तिकामत अता करके इज़्ज़त देता है। ये वो इज़्ज़त है जो ईमान और तकवा के बुनियाद पर मिलती है। रूहानी इज़्ज़त। अल्लाह अपने मकबूल बंदों को लोगों के दिलों में मोहब्बत और कदर अता करता है, जिससे इनका रूहानी रुतबा बुलंद हो जाता है। दुनियावी इज़्ज़त। अल्लाह जिस शख्स को चाहता है दुनिया में भी इज़्ज़त देता है, मालो दौलत मर्तबा अता करके मुअज़्ज़ज़ बना देता है। ये इज़्ज़त आर्ज़ी भी हो सकती है और दायमी भी। इसका इन्हिसार अल्लाह की मर्ज़ी पर है। अल-मुज़िल्लु। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है जलील करने वाला या पस्त करने वाला। ये नाम अल-मुइज़्ज़ु के नाम के साथ इस्तेमाल होता है ताकि ये ज़ाहिर हो सके कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हाथ में हैं। वही जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। ये अल्लाह की मुकम्मल कुदरत और मुतल्लिक़ इख्तियार की निशानी है। कुरान हकीम में फरमाया गया, कह दीजिए ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। तमाम भलाइयाँ तेरे ही हाथ में हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला का नाम अल-मुज़िल्लु सिर्फ़ किसी को ज़लील करने तक महदूद नहीं है, इसके मफ़हूम में गहरे और अहम पहलू भी शामिल हैं। अदल इलाही। अल-मुज़िल्लु का नाम अल्लाह के कामिल अदल की निशानी है। वो ज़ालिमों और सरकशों को ज़लील करता है, इस बात की याद दहानी के लिए कि दुनियावी ताकत और गुरूर आर्ज़ी है और बिलआखिरत ज़िल्लत इन लोगों का मुक़द्दर है जो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते हैं। ये नाम हमें आजिज़ी और अनकसारी का सबक देता है। जब इंसान ये समझता है कि अल्लाह किसी भी वक्त इसकी इज़्ज़त वापस ले सकता है तो वो गुरूर नहीं करता और शुक्रगुज़ार और आजिज़ बन जाता है। अस-समीउ। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सब कुछ सुनने वाला। इस नाम से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ना सिर्फ हर आवाज़ को सुनता है बल्कि हर किस्म की आवाज़ को, चाहे वो कितनी ही आहिस्ता क्यों न हो, मुकम्मल तौर पर सुनता और जानता है। वो सिर्फ इंसानों की दुआएं ही नहीं सुनता बल्कि हर मखलूक की खामोश फरियाद, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और चींटी के कदमों की आवाज़ को भी सुनता है। कुरान मजीद में ये नाम कई जगह आया है जिससे इसकी अहमियत वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है। ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तो एक और जगह फरमाया गया, बेशक और अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शोहर के बारे में बहस कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अस्समीउ के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: मुकम्मल और वसी समात, खुफिया बातों की समात, दुआ की कबूलियत का यकीन। अल-बसीरु। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है जिसका मतलब है सब कुछ देखने वाला। इस नाम से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह हर चीज़ को मुकम्मल और हर ज़ाविये से देखता और जानता है।
इसकी नज़र से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं, चाहे वो कितनी ही छोटी हो। वो सिर्फ अल्लाह ज़ाहिर को नहीं देखता, बल्कि दिलों के इरादों, नीयतों और तमाम पोशीदा बातों को भी देखता है। कुरान मजीद में यह नाम कई जगह आया है, मिसाल के तौर पर, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। और सूरह हज में फरमाया गया, बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। अलबसीरों के नाम का मफहूम ये है कि मुकम्मल और लामहदूद बसारत, ज़ाहिर और बातिन का देखना, अल्लाह का हर अमल पर गवाह होना। सबक जो हमें हासिल करना चाहिए वो ये है कि नेकी की तरकीब, गुनाहों से इज्तनाब, आजिज़ी इख्तियार करना, अच्छे इरादे रखना। अलबसीरू का नाम हमें ये सिखाता है कि हम अल्लाह की नज़र से कभी भी ओझल नहीं हो सकते। हमें हर हाल में अपनी नेकियों, इरादों और किरदार को खालिस रखना चाहिए, क्योंकि हमारा हर अमल इसकी नज़र में है। अल हाकम अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है हुक्म करने वाला या फैसला करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ही तमाम फैसलों का हाकिम है। इसका फैसला अटर और सब पर गालिब है। वो कायनात के तमाम मामलात का फैसला करता है और क़यामत के दिन लोगों के दरमियान हक और बातिल, नेकी और बदी का हतमी फ़ैसला करेगा। इसका कोई भी फ़ैसला गैर मुनसिफाना नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज़ का इल्म रखता है और इसकी हिकमत कामिल है। कुरान मजीद में ये नाम बराह रास्त नहीं आया, लेकिन इसकी डेरिवेशंस और इसके मायने कहीं जगहों पर बयान हुए हैं। और सूरह यूनस में फरमाया गया, और आपके रब के हुक्म का इंतज़ार कीजिए, वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और एक और जगह फरमाया गया, फ़ैसला सिर्फ अल्लाह का ही है। अल अदल अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला या मुकम्मल अदल करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह हर काम में, हर फैसले में मुकम्मल तौर पर इंसाफ करता है। वो ना किसी पर जुल्म करता है और ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है। अल्लाह का अदल कायनात की हर चीज़ में ज़ाहिर है, चाहे वो कवानीने कुदरत हों या क़यामत के दिन का हिसाब। वो हर इंसान को इसके अमल के मुताबिक बदल देता है, ना ज़्यादा और ना कम। और कुरान मजीद में ये नाम कई जगह आया है, मिसाल के तौर पे, और तुम्हारे रब का कलमा सच्चाई और इंसाफ में मुकम्मल है। अल आखिरु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे आखिर में होने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह हर चीज़ के ख़त्म होने के बाद भी बाकी रहेगा। जब कायनात की हर मखलूक और हर शय फना हो जाएगी, तब भी अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा बाकी रहेगी। अल आखिरु का नाम अक्सर अल अव्वलु, सबसे पहले होने वाला, के साथ इस्तेमाल होता है, जिससे अल्लाह की हदायत और लवाजालियत ज़ाहिर होती है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल आखिरु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: बका और लाफाइदियत, हतमी ठिकाना, आखिरी उम्मीद। अल आखिरु के नाम से हमें कई अहम असबाब हासिल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। दुनिया से बेरुखबती, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, यौम आखिरत की तैयारी, अच्छा अंजाम मांगना। चूँकि अल्लाह ही अल आखिरु है, इसलिए हमें इससे अपनी ज़िंदगी का अच्छा अंजाम मांगना चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि वो हमें ईमान और अच्छे अमाल के साथ दुनिया से रुखसत फरमाए। अल आखिरु का नाम हमें यह दिलाता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं, और इसी की ज़ात पर हमारा मुकम्मल भरोसा और यकीन होना चाहिए। अल लतीफ़ु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है बारीक बीन या लतीफ़, तदबीर करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला इतना बारीक बीन और लतीफ़ है कि वो इंतहाई खुफिया और पोशीदा चीज़ों से भी वाकिफ़ है। वो हर चीज़ जानता है जो हमारी अक्ल की गिरफ्त में भी नहीं आ सकती। इसकी तदबीर इतनी लतीफ़ और खुफिया होती है कि इसकी मसलियत को समझना नामुमकिन है, लेकिन वो हर काम में अपने बंदों के लिए खैर का पहलू छुपा कर रखता है। और कुरान मजीद में फरमाया गया, क्या वो नहीं जानता जिसने पैदा किया, और वो तो बारीक बीन बाखबर है। अल लतीफ़ू के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि पोशीदा हिकमत, खुफिया मदद, रिज़्क़ में लताफ़त, इल्म की बारीकी। अल लतीफ़ू के नाम से हमें कई असबाब हासिल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं।
बदल देते हैं। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, शुक्रगुजारी, पोशीदा नेकी, मुश्किलात में सब्र। अल-लतीफ़ू का नाम हमें ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और इसकी रहमत और तदबीर हमारे हर दुख, हर परेशानी और हर छोटी से छोटी बात पर मुहीत है। अल-खबीरू अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा खबर रखने वाला या बाखबर। ये नाम हमें इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह को कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ का मुकम्मल और तफसीली इल्म है। वो सिर्फ ज़ाहिर को नहीं जानता बल्कि बातिन से भी वाकिफ़ है। इसके इल्म में किसी भी चीज़ का कोई पहलू पोशीदा नहीं है। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम वाक़यात से बाखबर है। अल-खबीरू का नाम अक्सर अल-समीउ और अल-बसीरू के साथ इस्तेमाल होता है, जो अल्लाह के मुकम्मल इल्म और अहाता की अज़मत को ज़ाहिर करता है। कुरान मजीद में ये नाम कई जगह आया है, जो इसकी अहमियत को वाज़ह करता है। मिसाल के तौर पर, और अल्लाह हर चीज़ का खबर रखने वाला है, और सूरत मुल्क में फरमाया गया, और वो बारीक बीन बाखबर है। अल-खबीरू के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: मुकम्मल और गहरा इल्म, तमाम वाक़यात का इल्म, बातनी हालत का इल्म। अल-खबीरू के नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। अल-खबीरू का नाम हमें ये सिखाता है कि हमारी हर छोटे से बड़े काम, हर ख्याल और हर नियत का इल्म अल्लाह को है, और इसी इल्म की वजह से क़यामत के दिन वो हमारा मुकम्मल और अदलाना हिसाब लेगा। अल-हलीमु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है इंतहाई बुर्दबार या बड़ा तहम्मुल वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह अपने बंदों की नाफरमानियों और गुनाहों के बावजूद इन पर सज़ा नाजिल नहीं करता। वो गुस्से और इंतकाम में जल्दी नहीं करता, बल्कि अपने बंदों को तौबा और इस्लाह का मौका देता है। इसकी बुर्दबारी और तहम्मुल कमाल की है, इसलिए वो नाफरमान लोगों को भी रिज़्क और मोहलत देता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। एक और जगह फरमाया गया, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला बुर्दबार है। अल-हकीमू के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि मोहलत देना, हिकमत का मज़हर, गुस्से पर काबू। इस नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। ये नाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत, माफ़ी और बुर्दबारी बेमिसाल है। हमें इसकी इन सफ़ात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो सके। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो दरअसल हम अल्लाह की सिफ़त अल-हलीमु को अपनाते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और इन्हें दरगुज़र करना हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत का बाइस बनता है। अगर हम में से कोई गुनाह हो जाए और हम मायूस नहीं होते, इस यकीन पर कि अल्लाह पाक की रहमत तौबा करने वाली और माफ़ कर देने वाली है। अल-अज़ीमु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा या अजीम तरीन। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह की ज़ात हर लिहाज से अजीम और शानदार है। इसकी अज़मत की कोई हद नहीं, वो हर चीज़ से बुलंद और ताकतवर है। इसकी अज़मत का अदराक करना इंसानी अक़ल के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि कायनात की हर चीज़ इसकी अज़मत के सामने कुछ भी नहीं। कुरान मजीद में ये नाम कई जगह आया। इस नाम का अक्सर ज़िक्र अल-अलीय्यु सबसे बुलंद के साथ होता है, जो अल्लाह की बुलंदी और अज़मत को मज़ीद वाज़िया करता है। और एक जगह फरमाया गया, और वो बुलंद शान वाला अज़ीम है। अल-अज़ीमु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू हैं: शान व मर्तबा में सबसे बुलंद, मुकम्मल इख्तियारात का मालिक, क़द्र व मंज़िलत में आला। अल-अज़ीमु के नाम से हमें जो अहम सबक मिलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं कि हमारे सारे काम इसी के हाथ में हैं। वो हर चीज़ से ताकतवर है। हमें हमेशा इसकी अज़मत को याद रखना चाहिए और इसी पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह के इस अज़ीम नाम की तस्बीह पढ़ने से हमें इसकी अज़मत का एहसास होता है, और ये हमारी ज़ुबान और दिल को पाकीज़ा बनाता है। जब कोई मुश्किल पेश आए तो ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक बहुत अज़ीम है, वो ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकता। इसके अलावा कोई और ज़ात हमें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। अल-गफ़ूर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला या बख्शने वाला।
ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों और ख़ताओं को कसरत से माफ़ करने की सिफ़त रखता है। ये सिर्फ माफ़ी तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें गुनाहों को छुपाना भी शामिल है। अल्लाह जब अपने बंदों को माफ़ करता है तो वो ना सिर्फ इसके गुनाहों को मिटा देता है, बल्कि दुनिया और आखिरत में इस पर पर्दा डाल देता है ताकि इसकी रुसवाई ना हो। और कुरान मजीद में ये नाम अर्रहीमु के साथ कई जगह आया है। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह की बख्शिश इसकी रहमत का एक हिस्सा है। और एक जगह फरमाया गया, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल-गफूर के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि गुनाहों की माफ़ी, पर्दा डालना और तौबा का मौका। अल-गफूर के नाम से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाला और मेहरबान है। अश-शकूर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा कदर करने वाला या बहुत ज़्यादा सिला देने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह अपने बंदों की नेकियों और अताअत की बहुत कदर करता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। वो अपने बंदों के थोड़े से अमल का भी बहुत ज़्यादा और कई गुना अजर देता है। अश-शकूर का नाम हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा अल्लाह हमारी हर कोशिश, हर दुआ और हर सब्र का बदला बेमिसाल अंदाज में देता है। और कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, बहुत कदर करने वाला मतलब शकूर है। अशकुरू के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि बगैर किसी ज़रूरत के कदर करना, थोड़े पर बहुत ज़्यादा देना और सब्र का सिला। अशकुरू के नाम से हमें अहम असबाक हासिल होते हैं, जैसे कि नेकी का कोई अमल हकीर न समझे, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें, अल्लाह पर भरोसा करें, दूसरों की कदर करें। जब हमें ये यकीन हो कि हमारी हर मेहनत, हर कोशिश और हर कुर्बानी का अल्लाह पूरा बदला देगा, तो हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। ये यकीन हमें हौसला देता है कि हमारी कोई भी काविश रायगा नहीं जाएगी। अल-अलीयु का मतलब है सबसे बुलंद या बुलंद मर्तबे वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह की ज़ात, सफ़ात, इसका मर्तबा और इसका इक़्तिदार हर चीज़ से बुलंद और आला है। अल-कबीर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा या अज़मत वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में सबसे अज़ीम है। इसकी अज़मत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो हर चीज़ से बुलंद और बाला है, कोई भी चीज़ इसके बराबर नहीं। इसका इक़्तिदार, इसकी हिकमत, इसकी बादशाहत से ज़्यादा बड़ी कोई भी चीज़ नहीं। अल-कबीर का नाम अक्सर अल-अलीयु सबसे बुलंद के साथ आता है, ताकि अल्लाह की अज़मत का मुकम्मल अहाता किया जा सके। और कुरान मजीद में फरमाया गया, और बेशक अल्लाह ही बुलंदो बाला बड़ा है। अल-कबीर के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं, शान व मर्तबा की बढ़ाई, ज़मान व मकान से बालातर, कदर व मंज़िलत में आला। अल-कबीर के नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। तकब्बुर से इज्तिनाब, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत, मुश्किलात में इत्मीनान, अच्छा किरदार इख्तियार करें। जब कोई मुश्किल पेश आए तो ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा अल्लाह बहुत बड़ा और ताकतवर है। इसके लिए किसी भी मुश्किल को हल करना नामुमकिन नहीं। ये यकीन हमारे दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। अल-कबीर का नाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह हर लिहाज से अज़ीम है और हमें हर हाल में इसकी अज़मत को याद रखना चाहिए। अल-हफ़ीज़ु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सब कुछ हिफाजत करने वाला या निगहबान। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह हर चीज़ की हिफाजत करता है। वो ना सिर्फ कायनात के निज़ाम को बिगाड़ने से बचाता है, बल्कि अपने बंदों को भी हर किस्म के नुकसानात से महफूज रखता है। इसकी हिफाजत हर शय पर मुहित है, चाहे वो आसमान हो, ज़मीन हो या इंसान। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। और एक जगह फरमाया गया, अल्लाह ही निगहबान है और वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। अल-हफ़ीज़ों के नाम में मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं, अमाल की हिफाजत, कायनात का नज़्म व नस्क, बंदों की हिफाजत। अल-हफ़ीज़ु के नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं। अल्लाह पर भरोसा, नेकी का कोई अमल ज़ाया नहीं होता, अल्लाह से मदद मांगे। अल-हफ़ीज़ु की सिफ़त को अपनाएं। जब हमें कोई खौफ हो, कोई बीमारी या परेशानी हो, तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। वही अल-हफ़ीज़ु है जो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है।
हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों की इज़्ज़त, माल और जान की हिफाजत करें, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कमज़ोर और लाचार हैं। चूँकि अल्लाह हमारे अमाल का निगहबान है, इसलिए हमें दिल लगाकर नेकी करनी चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि हमें कोई भी मेहनत, कोई भी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह पर भरोसा, जब हमें ये यकीन हो कि अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, तो हमें किसी भी खौफ से घबराना नहीं चाहिए। हमारा दिल इत्मीनान में होना चाहिए कि अल्लाह की हिफाजत हमारे साथ है। अल हफीज़ु का नाम हमें ये सिखाता है कि हमारा अल्लाह सबसे ज़्यादा निगहबान और मुहाफ़िज़ है। हमें हर हाल में इसकी हिफाजत को याद रखना चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। अल मुकीतु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है रोज़ी पहुँचाने वाला या क़ुव्वत देने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला हर जानदार को इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ और ताकत अता करता है। वो सिर्फ़ खुराक ही नहीं देता, बल्कि हर मखलूक को इसकी बका के लिए हर चीज़ मुहैया करता है। अल-मुकीतु की सिफ़त में हिफाजत और निगहबानी भी शामिल है, यानी वो हर जानदार को मुनासिब वक्त पर मुनासिब मिक़दार में अता कर देता है। अल-मुकीतु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: तमाम मखलूक़ात का कफ़ील, ज़रूरियात पूरी करना, हयात और क़ुव्वत का ज़रिया। अल-मुकीतु के नाम से हमें कई असबाब हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। रिज़्क़ का यकीन, शुक्र अदा करना, दूसरों की मदद, इसराफ़ से बचें। अल-मुकीतु का नाम हमें ये सिखाता है कि हमारी हर ज़रूरत का कफ़ील सिर्फ़ अल्लाह है। हमें हमेशा इसी पर भरोसा करना चाहिए और इसी से मदद मांगनी चाहिए। अल हसीबु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है हिसाब लेने वाला या कफ़ायत करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के तमाम अमाल, अक़वाल और ख़यालात का मुकम्मल हिसाब रखता है। इसके लिए किसी की भी नेकी या बदी का हिसाब रखना मुश्किल नहीं है। अल हसीबु का नाम हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी है, यानी जब कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसकी परेशानी के लिए काफ़ी हो जाता है। अल हसीबु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: अमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड, कफ़ायत और कफ़ालत, यौम हिसाब की तैयारी। अल हसीबु के नाम से हमें कई अहम असबाब हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। ये नाम हमें यह सिखाता है कि हमारी हर मेहनत और हर कुर्बानी का बदला मिलेगा और हमें हमेशा अच्छे कामों की तरफ राग़िब होना चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान हो। अल जलीलु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है अज़ीमुल शान या बड़ी इज़्ज़त वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह की ज़ात खुद अपनी अज़मत और वक़ार में बेमिसाल है। ये नाम इसकी बुलंद तरीन सफ़ात और इसके वसी तरीन इख्तियारात को ज़ाहिर करता है। इसकी अज़मत का कोई पैमाना नहीं और वो हर लिहाज से जलाल है। अल जलीलु का नाम इसकी शान और रौब को बयान करता है। अल जलीलु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: अज़मत की इंतहा, रौब और हैबत, कुदरत का मज़हर। अल जलीलु के नाम से हमें कई अहम असबाब हासिल होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। खुशू और आजिज़ी, जब हमें यह एहसास हो कि अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है, तो हमें इसके सामने मुकम्मल आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए। नमाज और इबादत के दौरान खुशू पैदा करना अहम है, ताकि हमें इसके जलाल का एहसास हो। तकब्बुर से इज्तिनाब, अपनी किसी भी कामयाबी, दौलत या ओहदे पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है और हमारी हैसियत इस जलाल के सामने बहुत छोटी है। सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद। अल करीम अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा सखी या फ़याज़। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाला है। इसकी सखावत की कोई हद नहीं, वो बग़ैर किसी गर्ज़, बग़ैर किसी सबब के अता करता है। अल करीमु की सिफ़त में ये भी शामिल है कि वो माफ़ी मांगे बग़ैर भी माफ़ कर देता है और अपने बंदों के ऐबों पर पर्दा डाल देता है। इसके नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि बग़ैर मांगे अता करना, मुआफ़ी और पर्दा पोशी, इज़्ज़त देना। अल करीमु के नाम से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा अल्लाह बहुत मेहरबान, सखी और फ़याज़ है। अर-रकीबु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है निगहबान या मुहाफ़िज़।
ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है और हर हाल में मौजूद है। इसकी निगरानी से कोई भी अमल, कोई भी ख्याल, कोई भी काम, कोई भी मखलूक पोशीदा नहीं है। वो हर चीज़ को देख रहा है और इसके पास हर अमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। अरकीबू का नाम हमें यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है और हमारी हर हरकत से बाखबर है। अरकीबू के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं: मुकम्मल निगहबान, हिफाजत और निगरानी, यौम हिसाब का गवाह। अरकीबू के नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। अल्लाह से शर्म व हया। जब हमें ये यकीन हो कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है तो हमें गुनाहों से शर्म आती है। ये एहसास हमें गुनाहों से बचने में मदद देता है और नेकियों की तरफ ले जाता है। तन्हाई में तकवा, अमाल में अखलास, दुआ और भरोसा। अरकीबू का नाम हमें सिखाता है कि अल्लाह हमारे हर छोटे से बड़े अमाल, हर ख्याल, हर नियत का इल्म रखता है। अल-मुजीबु अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है जिसका मतलब है कबूल करने वाला या दुआ को कबूल करने वाला। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह अपने बंदों की दुआओं और पुकार को सुनता है, इनका जवाब देता है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वो इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल-मुजीबु की सिर्फ अल्लाह के अपने बंदों पर रहमत, मेहरबानी और कुर्बत का इजहार है। अल-मुजीबु के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि दुआ की कबूलियत की ज़मानत, दुआ की कबूलियत की सूरतें, कुर्बत और तअल्लुक़। दुआ की कबूलियत की सूरतों में कि अल्लाह की तरफ से दुआ की कबूलियत 3 सूरतों में हो सकती है। वो दुआ को दुनिया में फ़ौरी तौर पर पूरा कर देता है। नंबर 2, वो दुआ की कबूलियत को आखिरत के लिए महफूज कर देता है और इसका बदला आखिरत में देता है। नंबर 3, वो दुआ के बदले में इससे कोई आने वाली मुसीबत या नुकसान दूर कर देता है। अल-वासिउ अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है जिसका मतलब है बहुत वसी या कुशादा। ये नाम इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला की सफ़ात, इसका इल्म, इसकी सखावत बेहद व बेहिसाब है। इसकी वुसअत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो हर चीज़ पर मुहीत है और कोई भी चीज़ इसकी गिरफ्त से बाहर नहीं है। अल-वासिउ के नाम के मफ़हूम में चंद अहम पहलू ये हैं कि वुसअत इल्म, वुसअत रहमत, वुसअत रिज़्क़, वुसअत मग़फ़िरत। अल-वासिउ के नाम से हमें कई अहम असबाक हासिल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों, तंगी में कुशादगी की दुआ, वुसअत दिल इख्तियार करें, इल्म की जुस्तजू। अल-वासिउ का नाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह बहुत कुशादा और वसी इल्म और फ़ज़ल का मालिक है। हमें हमेशा इसी पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और इसी से हर मुश्किल में मदद मांगनी चाहिए। चूँकि अल्लाह का इल्म बहुत वसी है, इसलिए हमें इल्म की जुस्तजू करते रहना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमें इस रास्ते में मदद करेगा। हमें भी अल्लाह की इस सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने दिल को कुशादा करना चाहिए और लोगों की गलतियों को माफ़ करना चाहिए और इनके साथ सखावत का बर्ताव करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।